आज हम ये देखने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो विजुअल सी प्लस प्लस में कैसे हम लाइब्रेरी बनाएंगे और कैसे उसका उपयोग करेंगे। अच्छा, ये मुद्दा क्यों आया लाइब्रेरी बनाने का या डीएलएल बनाने का? तो लाइब्रेरी की बात हम बात कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने कोई कोड लिखा मेहनत से, अब आप किसी और को देना चाहते हैं, तो अगर आपने कुछ लिखा है तो उनका हो गया। जैसे आजकल तो सब कुछ ओपन सोर्स है, लेकिन एक बात है कि कोई आपने एक कोड लिखा, अपना कोई प्रोग्रामिंग की, और आप उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते किसी और को, या अपने दोस्त को देना चाहते हैं ताकि वो रीयूज कर सके, उसको आप लाइब्रेरी फॉर्म में दे दीजिए, साथ में एक .h दे दीजिए। अपना कोड आप एक तरीके से उसकी परिधि तय कर सकते हैं लाइब्रेरी फॉर्म में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और दो बेसिकली एप्लीकेशन बनाएंगे। एक में हम लाइब्रेरी को बनाएंगे और दूसरे में उस लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। तो Win32 कंसोल एप्लीकेशन, यहां पर आप मेक लिब कर दीजिए, मेक लाइब्रेरी के लिए ओके कर दीजिए, नेक्स्ट। इस पर्टिकुलर चीज पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि यहां पर आपको स्टैटिक लाइब्रेरी करनी है। अब फिनिश कर दीजिए। बेयर मिनिमम आपके पास प्रोग्राम आ गया है। यहां पर हम लाइब्रेरी बनाएंगे। यहां पर लाइए, ऐड न्यू आइटम करिए, एक .h जोड़ दीजिए ऐड नाम से या जो भी आपको नाम पसंद हो। हम सिंपल एक ऐड का फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल कर लेंगे अपने जो इसका लाइब्रेरी बना के नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम बनाने वाले उसमें कॉल कर लेंगे। तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी बता रहा हूं मैं आपको कि लिब कैसे बनाया जाता है, लिब को हम कॉल कैसे करते हैं। अब अपने .h तो जोड़ लिया है, अब साथ में आपको जोड़ना है ऐड न्यू आइटम, आपको सीपीपी भी जोड़ना है, उसका नाम भी ऐड कर दीजिए, ये भी हो गया। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है और ऐड .h में जाइए। यहां पर आपको केवल क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा, नाम ऐड होगा, उसमें x और y दो पैरामीटर पास होंगे, केवल इतना करना है। साथ में अगर आप चाहें तो एक इफ नॉट डिफाइंड वाला भी कर दीजिए। अगर ऐड अंडरस्कोर h या ऐड .h नहीं है तो ये अपने आप डिफाइन हो जाएगी और इसको एनडीएफ भी करना पड़ेगा। तो ये आपका .h फाइल तैयार हो गई है। अब हम आते हैं अपने .cpp पे। .cpp में क्या होगा? .cpp में सबसे पहले तो पहला काम, क्योंकि हम stdfx.h ले लेंगे, वो हमें यहां पर डालना ही पड़ेगा। ये जाएगा ऐड.h में, ऐड.cpp में पीपी में हमें यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ये। फिर ऐड.h कॉल कर लेंगे, जो भी मैंने बताया था वो एक्चुअली ऐड.h का था। ऐड.h यहां इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि जो हमने यहां लिखा है वो यहां इंक्लूड होना चाहिए। और फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे। फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इजी है, जो वहां ऐड.h में लिखा था वो यहां लिख दीजिए। ब्रेसेस के अंदर आपको बस एक रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न a प्लस बी। तो जो भी वैल्यू पास होगी एप्लीकेशन से ए और बी में जाएगी और ऐड होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें। फाइल सेव कर लीजिए, सेव ऑल, और इसको बिल्ड कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। अब आप जाइए यहां पर, राइट क्लिक करिए, ओपन फोल्डर। यहां पर जो आपका डिबग है उसके अंदर आपके पास ये लिब बन गई है। तो ये एप्लीकेशन हमारा खत्म हुआ। इस एप्लीकेशन से हमें केवल काम इतना था कि हम लाइब्रेरी बनाना चाहते थे। लाइब्रेरी में क्या हुआ कि ये जो .cpp का कंटेंट है, ये वाला जो कंटेंट है, जो आपने कोड लिखा हुआ है, वो एज लिब आपके पास आ चुका है, एज लिब आपके पास आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिब का आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। वो उपयोग करना मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए साहब, आप इसको क्लोज कर लीजिए, क्लोज ऑल कर लीजिए, सेव ऑल करके क्लोज सॉल्यूशन कर दिया मैंने। अब हम जाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट खोलेंगे, विंडोज 32। अब इसमें करेंगे यूज लिब, ये नाम का बना लीजिए फंक्शन, ओके करिए।
नेक्स्ट कंसोल एप्लीकेशन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब जब यहां पर आप आ गए तो आपको करना क्या है, आपको केवल लिब आपको इसमें इंक्लूड करनी है। तो यहां पर जाइए, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम कर लीजिए, उसे ढूंढिए कहां पर है, प्रोजेक्ट्स में जाइए, अभी आपने मेक बनाया था वो यहां पर है, आपको आप कॉपी कर लीजिए, पहले तो इसे ऐड कर लीजिए, फिर फाइल ओपन, मतलब जो यहाँ जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वहां पर भी आपको डालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां डाल दिया आपने और यहां पर इंक्लूड भी कर लिया, ये काम हो गया हमारा। अब एक और चीज है, वो ये है कि इस लिब में तो आपका फंक्शन है, डॉट एच कहां पर है, तो यहां पर आपको डॉट एच भी लेनी पड़ेगी, जो आपने डॉट एच बनाई है वो भी आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। तो आप वहां से ले लें डॉट एच, अगेन फाइल, यहां से ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, और ये लेंगे कहां से, क्योंकि आपने मेक लिब बनाया हुआ है, मेक लिब में जाइए और ऐड डॉट एच यहां पर ले लीजिए, बस आपको ऐड डॉट एच ले लेना है। और यूज, क्योंकि इसमें केवल डेफिनेशन है, सॉरी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन नहीं है इसमें। आप यहां पर अपना प्रोग्राम लिखिए और यहां पर इसको कॉल करिए। आपको करना क्या है कि यहां पर अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो अब देखिए किस तरीके से कॉल होगा ये। आपको लिखना यह है कि सबसे पहले stdfx यहां पर है, tmain है, रिटर्न 0 हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं इसको फेरबदल कर देता हूं, अपने हिसाब से लिख देता हूं इसको। आपको यहां लिखना है एक्सटर्न, और ये बस ये बताना है किसी और फाइल में है, बस इतना बता देना आपको यहां पर। बाकी एक stdio, ये मैं जो जोड़ रहा हूं, ये आप चाहे तो इसे ना जोड़ें, जैसे प्रोग्राम आप लिखना चाहे लिख लें। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐड डॉट एच आपके पास होना चाहिए और ये आपको करना है। बाकी सारा जो काम है वो आपको लाइब्रेरी जो आपने जोड़ी है वो कर देगी। अब मैं इस मेन को रिप्लेस कर देता हूं। मेन में क्या होगा, ये एक वेरिएबल बना दीजिए, x को 2 दे दीजिए, y को 1 दे दीजिए और प्रिंट करा दीजिए इसको। इसीलिए मैंने stdio लिया था क्योंकि क्रूड प्रोग्राम बना रहा हूं मैं ये, ताकि C वाले, C++ वाले भी इसे समझ सके। ऐसा होता है कि VC++ को समझते हैं कि कोई और ही लैंग्वेज है, जबकि VC++ एक्चुअल C++ का विजुअल वर्जन है बस बाकी रोकने के लिए, स्क्रीन पर रोकना चाहते हैं तो गेट कैट डाल दीजिए। तो इस पर्टिकुलर ये जो इस एप्लीकेशन का जो CPP है उसमें हमने केवल ये ऐड यूज कर लिया। अब क्योंकि ऐड कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने ये बता दिया कि देखिए भाई कहीं एक्सटर्नल है, ये आपको एरर मत दीजिएगा। ऐड डॉट एच में ऑलरेडी हमारे पास है, तो ऐड डॉट एच में है ही, यहां पर ऐड डॉट एच इंक्लूड कर दिया, मेक लिब डाल दिया। मेक लिब डालने के बाद क्या किया, यहां पर गए और प्रॉपर्टीज में गए, लिंकर के इनपुट में गए, ऐड एडिशनल डिपेंडेंसी में, इसमें क्या देना है आपको वो आप समझ ही गए होंगे हमें क्या नाम देना है। हमें नाम देना है मेक लिब डॉट, जो भी नाम आपका लिब वाला है। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर हमारे पास है ये, इसको रीनेम करके कॉपी कर लीजिए इसका नाम और यहां पर दे दीजिए बस, अप्लाई, ओके। अब इसे रन कराइए। ये एरर जो है वो है आपका ऐड डॉट एच आपके पास नहीं है। उसका कारण ये है कि ऐड डॉट एच हमने यहां ऐड तो कर दी, लेकिन फिजिकली यहां पर अवेलेबल नहीं है। देखिए एग्जिस्टिंग आइटम, तो ऐड डॉट एच तो है नहीं यहां पर, इधर पे आपको यहां से मेक लिब से उठा के किस में लाना है इसको, आपके यूज लिब में। आपको यहां पर भी चाहिए, जैसे आपने लिब डाला था ना, आपको ये भी चाहिए। ऐड करिए, रन कराइए इसे, बेहतरीन प्रोग्राम रन करेगा आपका और ये रिजल्ट आ जाएगा x y 2 और 1 और ऐड इज 3। तो जो ये फंक्शन है एक किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज किया गया, बनाया किसी और प्रोग्राम में गया लिब फॉर्म में,
और ये तरीके थे, ये स्टेप था आपका यूज करने का और लाइब्रेरी में आपके प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।